हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं काउंट एन से। तो क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है वैसे, इतना ज़्यादा भी नहीं है। इफ़ यू हैव गिवन सम टाइम तो समझ आ ही जाएगा, बट एनीवे हम लोग देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है एक्चुअली, उन्होंने क्या बोला हुआ है, उन्होंने हमें एन दे रखा है एंड एन की वैल्यू 4 है। परफेक्ट। अब ना हमें क्या करना है, हम एक स्ट्रिंग ले लेंगे। ओके, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं एंड उसमें ना 1 पहले से ही है। अब ये फोर्थ आइटरेशन पे, ओके, या तुम इसको बोल दो फर्स्ट आइटरेशन पे हमारे पास ये स्ट्रिंग 1 है। सेकंड आइटरेशन पे हम क्या करेंगे, मैं इस स्ट्रिंग पे ट्रैवर्स करूंगा और इसमें जितनी भी चीजें हैं उन सबका काउंट निकालूंगा। कंसेक्यूटिव जो चीजें हैं उनका मैं काउंट निकालूंगा। ओके, अब यहाँ सिर्फ 1 ही है, तो 1 का काउंट कितना है, 1 ही तो है। परफेक्ट। तो सेकंड आइटरेशन पे जो मेरी स्ट्रिंग बन जाएगी वो बन जाएगी इस नंबर का काउंट एंड देन वो एलिमेंट अपने आप। ओके, तो यहाँ 1 का काउंट सिर्फ 1 ही था ऊपर वाली इसमें, क्योंकि एक ही बार 1 आया, मैंने वो लिख दिया कि जो 1 है, ओरिजिनल 1 है, ये वाला 1 है। ओके, इसका काउंट 1 एक ही बार है। परफेक्ट। अब थर्ड आइटरेशन पे क्या होगा, थर्ड आइटरेशन पे मैं जाऊंगा। अब यहाँ पर एक्चुअली में 2 1 हो रखे हैं। ओके, नो डाउट पिछली आइटरेशन में वो चीज है उसका काउंट बता रही थी, बट अब नेक्स्ट आइटरेशन के लिए ये हमारे पास एक एग्जैक्टली एक कंप्लीट स्ट्रिंग है। परफेक्ट। अब हमें इस पे करना, तो इसमें इसके हिसाब से 1 कितने हो गए, अब इसके हिसाब से 1 2 हो गए। परफेक्ट। तो यहाँ पर 2 काउंट है 1 का, सही है। परफेक्ट। अब जो हमारी फोर्थ आइटरेशन है, फोर्थ आइटरेशन में वहां पे चलेंगे। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, 2 भी है और 1 भी है, और उन दोनों का काउंट कितना है, 1 1, 2 भी एक बार आया और 1 भी एक बार आया। तो मैं यहाँ यही लिखूंगा 1, एक काउंट है 2 का और एक काउंट है 1 का। परफेक्ट। और हमें एन 4 ही बोल रखा था, तो हम उसका ये निकाल देंगे। परफेक्ट। और यहाँ पर अब तुम देखो तो फोर्थ का आइटरेशन का आंसर भी यही है। अब इसके इंट्यूशन बनाते हैं। ओके, काफी प्लेन एंड सिंपल सा लग रहा है ना, इसकी इंट्यूशन भी उतनी प्लेन एंड सिंपल ही है। अब मेरे पास जो मैं अपना एक फंक्शन बना लूंगा जो रिकर्सिवली हर बार लेगा। ऑब्वियसली ये तो तुम्हें पता चल ही रहा होगा, एन पहले 4 के लिए निकाल रहे हैं, फिर एन 3 के लिए निकाल रहे हैं, फिर एन 2 के लिए निकाल रहे हैं, फिर एन 1 के लिए निकाल रहे हैं। तो सीधा सीधा एक माइंडसेट जा रहा है कि हाँ, यहाँ पर रिकर्शन हम यूज कर सकते हैं। परफेक्ट। तो मैं ना एक रिकर्सिव फंक्शन बना दूंगा एंड उस रिकर्सिव फंक्शन में सिंपल सिंपल होगा कि अगर तो n इक्वल टू 1 है तो मैं रिटर्न 1 कर दूंगा, रिटर्न 1। परफेक्ट। तो पहले n 4 है। ओके, फिर वापस ये n माइनस 1 पे ट्रैवर्स करता जाएगा, फिर n 3 आएगा, फिर वापस, फिर n 2 आएगा, फिर वापस, फिर n 1 आएगा। क्योंकि जब तक n 1 नहीं आता ना तब तक मैं अपनी स्ट्रिंग में 1 ऐड नहीं कर सकता एंड मेरे को 1 चाहिए। ओके, ठीक। तो मैं यहाँ पर इस जो ये फंक्शन है, मान लेते हैं इसका फंक नाम दे देते हैं। ओके, मैं फंक्शन को हर बार कॉल करते रहूंगा n माइनस 1। ओके, अब 4 था, n माइनस 1 पे गया, 3 आया, n माइनस 1 पे गया, 2 आया, n माइनस 1 पे गया, 1 आया। अब 1 पे ये कॉल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास पहले से ये है। अगर n इक्वल टू 1 हो गया तो मेरे को रिटर्न 1 कर देना। ओके, अब मतलब यहाँ ये चीज मेरे को पीछे बैक ट्रैक करके 1 भेज रही है। परफेक्ट। अब मैं यहाँ पर ये चीज स्टोर कर लेता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ इस पर्टिकुलर जो प्रीवियस आइटरेशन। ओके, प्रीवियस आइटरेशन का आंसर जो कि स्ट्रिंग होगा, ऑब्वियसली स्ट्रिंग, प्रीवियस आइटरेशन का आंसर जो स्ट्रिंग होगा वो मेरे को दे देगा। अब यहाँ प्रीवियस आइटरेशन का नीचे 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 गए और यहाँ से मेरे को 1 मिल गया, मतलब मेरी प्रीवियस आइटरेशन में जो आंसर आया वो 1 आया। ओके, अब मैंने क्या बोला था, 1 आया। अब हम ऊपर गए n इक्वल टू 2 में, n इक्वल टू 2 से पहले मेरे को कौन सी स्ट्रिंग चाहिए थी, 1 1 टाइम आया, मेरे को ये चाहिए था। ओके, परफेक्ट। अब मतलब मेरे को ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग मिलने के बाद कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग तो करनी पड़ेगी। ओके, मेरे को कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी कि मेरा ये 1 से 1 1 बन जाए। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ फंक लिख लेता हूँ, फंक्शन। ओके, जो और हम लोग फंक्शन को बार बार कॉल करते रहेंगे n माइनस 1 तक। ओके, और इसकी बैक ट्रैकिंग की बेस कंडीशन होगी जैसे ही मेरा n इक्वल टू 1 हो जाए मैं रिटर्न कर दूंगा 1।
रिटर्न, मैं रिटर्न कर दूंगा 1। ओके परफेक्ट। अब ये नीचे जाते 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 मेरे को एक टाइम पे आने के बाद 1 दे देगा, जैसे ही मेरा n इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो मैं इसको प्रीवियस आइटरेशन बोल देता हूँ। प्रीवियस आइटरेशन में मेरे पास 1 आया। अब जब मेरे पास 1 आ गया, मेरे को इस पर ऑब्वियसली प्रोसेसिंग करनी है, क्योंकि मेरे को इस 1 को 1 1 बनाना है। तो अब मेरे को ये बताओ, यहाँ पर मेरे पास एक स्ट्रिंग है, मेरे को जस्ट इस पे ट्रैवर्स करना है। ट्रैवर्स करके मैं जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका काउंट निकालते रहूंगा, और मेरे पास वो एलिमेंट तो है ही ऑब्वियसली। ओके एंड देन मेरे को क्या करना है, मैं एक सेमी रिजल्ट सा एक अलग सी स्ट्रिंग ले लूंगा सेमी रिजल्ट टाइप की, एंड उसमें पहले मैं काउंट डाल दूंगा। जैसे यहाँ पर काउंट 1 था और एलिमेंट भी 1 था, और सेमी रिजल्ट में मैं पहले 1 डाल दूंगा, एंड उसके बाद इसका ये दूसरा ये काउंट यहाँ पर डाल दिया और एली यहाँ पर डाल दिया, मेरे पास आंसर आ गया। अब सेमी रिजल्ट को ही मैं रिटर्न कर दूंगा। अगर मैंने सेमी रिजल्ट को रिटर्न करा तो वो ऑब्वियसली इस वाली में आ जाएगा, और मेरी नेक्स्ट आइटरेशन के लिए प्रीवियस स्ट्रिंग ये 1 1 बन जाएगी। अब ये 1 1 बन गई, मैं वापस से कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग करूंगा इस पे, और वो प्रोसेसिंग होगी, मैं इस पे ट्रैवर्स करूंगा, इस बार काउंट 2 आएगा और एलिमेंट 1 आएगा। फिर मैं वापस सेमी रिजल्ट बनाऊंगा, पहले काउंट डाल दूंगा एंड देन उसके बाद एलिमेंट डाल दूंगा, और फिर मैं उस चीज को रिटर्न कर दूंगा। अगर मैं रिटर्न करूंगा तो ऑब्वियसली यही फंक्शन बार बार कॉल हो रहा है ना, मतलब इस बार मेरे पास प्रीवियस स्ट्रिंग में इस बार मेरे पास प्रीवियस स्ट्रिंग पे यहाँ पर ये 2 और 1 आ जाएगा। ओके यहाँ 2 और 1 आ जाएगा। अब मैं वापस काउंट करूंगा, तो यहाँ पर काउंट क्या होगा, काउंट होगा 1 2 का, यहाँ पर 1 आएगा 2 के लिए, और मैं उसको स्ट्रिंग में ऐड कर दूंगा 2 और 1 सेमी रिजल्ट में, और फिर वापस लूप चलेगा 1 के लिए भी, क्योंकि अब इतना तो इजी है, इतना तो इजी है कि मैं डायरेक्ट ट्रैवर्स करते रहूंगा और काउंट निकालते रहूंगा। अब यहाँ 1 के लिए भी 1 और 1 आ जाएगा, और वो भी मैं सेमी रिजल्ट में ऐड कर दूंगा, मेरा पूरा सेमी रिजल्ट 2 1 1 1 बन जाएगा, एंड देन मैं उस चीज को रिटर्न कर दूंगा, वापस प्रीवियस रिजल्ट में चलेगा, और हमारा मोस्ट प्रोबेबली हो गया होगा तब तक, और हम एंड में जो हमारा एंड में सेमी रिजल्ट बनेगा वही हमारा आंसर भी होगा। तो अगर तुम देखो तो मैंने क्या बोला था, मैं काउंट एंड से को बार बार कॉल करूंगा रिकर्सिवली n-1। ओके एंड इसका जो भी रिजल्ट आएगा मैं उसे स्टोर कर दूंगा, प्रीवियस आइटरेशन रिजल्ट नाम दे देते हैं। ओके और इसकी बेस कंडीशन क्या थी, इफ n इक्वल टू 1 हो गया तो मैं रिटर्न 1 कर दूंगा। परफेक्ट, ऑब्वियसली स्ट्रिंग रिटर्न करनी है, तभी मैंने वो डबल इन्वर्टेड कॉमास में डाल रखा है। अब इसके बाद मैंने क्या बोला, हमारे पास जब रिजल्ट आ जाएगा तो हमें अब उस पर आइट्रेशन करनी है, हमें जितनी भी स्ट्रिंग आई है हमें सारे कैरेक्टर्स उन सबका काउंट चाहिए, एंड देन एक सेमी रिजल्ट वाली उसमें मैं स्टोर कर दूंगा। तो मैं सेमी रिजल्ट निकाल देता हूँ, इसको बोल देते हैं सेमी रिजल्ट, जो कि अभी एम्प्टी होगा। परफेक्ट, और अब मैं सेमी रिजल्ट का साइज भी निकाल लेता हूँ, m इक्वल टू सॉरी हाँ प्रीवियस, हमें इस क्योंकि इसमें हमारा प्रीवियस आइटरेशन रिजल्ट है ना, तो ऑब्वियसली जैसे जो हमारा 1 आया था वो इसमें आएगा, तो मेरे को इसके ऊपर आइटरेट करना, तो इसका साइज निकाल देते हैं। परफेक्ट, अब मैं फॉर लूप चला लेता हूँ, आई इक्वल टू 0 आई लेस देन n आई प्लस प्लस, सब कैप्स में हो गया, फॉर 0 आई लेस देन n आई प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर अब मैं इस पे ट्रैवर्स करने लग गया। ओके ट्रैवर्स करने के लिए मेरे को क्या क्या चाहिए, एक तो कैरेक्टर, वो वाला मेरे को कैरेक्टर चाहिए, ऑब्वियसली मेरे को पता होना चाहिए ना एंड में, क्योंकि मैं काउंट और कैरेक्टर प्लेस करूँ, तो वो क्या होगा, वो होगा जो मेरा प्रीवियस आइटरेशन पे जिस भी आयत पे हूँ मैं वो होगा। परफेक्ट, और INT काउंट ऑब्वियसली 1 होगा, क्योंकि मैं एक कैरेक्टर पे हूँ तो ऑब्वियसली उसका काउंट तो 1 है ही। अब जब तक मेरे को ये सेम कैरेक्टर मिल रहा है, ओके मेरे को तब तक काउंट को ऐड करना, तो i लेस देन n कर देता हूँ, एंड इफ प्रीवियस आइटरेशन i इक्वल टू प्रीवियस आइटरेशन i प्लस 1। परफेक्ट, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को काउंट को प्लस प्लस करना है ऑब्वियसली, क्योंकि सेम काउंट का है, और मैं i भी प्लस प्लस करूंगा। अब यहाँ पर i प्लस 1 ये आउट ऑफ बाउंड्स में हो जाए, इसलिए मैं n माइनस 1 कर देता हूँ। हो गया। अब जब ये चीज आ गई, मेरे पास रिजल्ट भी आ गया, मेरे पास काउंट भी आ गया, और मेरे पास रिजल्ट एलिमेंट भी है, तो मैं सेमी रिजल्ट में मैंने क्या बोला था, पहले हम काउंट ऐड करेंगे। अब काउंट नंबर है तो टू स्ट्रिंग करके इसको डाल देते हैं,
काउंट को, परफेक्ट। और सेमी रिजल्ट लास्ट वाला क्या है? अब ये करेक्टर था। अब सी प्लस प्लस में तो करेक्टर को स्ट्रिंग 1 कॉमा जो भी करेक्टर है तुम्हारा वो डाल देते हैं, एंड देन मैं रिटर्न कर दूंगा इसको, सेमी रिजल्ट को। अब जैसे ये, अब मान लो जैसे 1 के बाद मैंने ये पूरी आइट्रेशन करी, ओके। जैसे मेरे पास प्रीवियस जो मेरी रिकर्सिव कॉल्स थी उससे माइनस 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 करके 1 आ गया, एंड देन मैंने रिटर्न कर दिया यहाँ से 1। अब जो मेरा प्रीवियस आइट्रेशन पे आया था 1, वो उसको मैं प्रोसेसिंग करूंगा। ये प्रोसेसिंग एग्जैक्टली जो ये नीचे वाली है पूरी, ये पूरी प्रोसेसिंग, ओके। एंड इसके बाद मेरा जो सेमी रिजल्ट आएगा वो आएगा 1 आया था तो 1 का एक ही काउंट है, और देन वो एलिमेंट जो कि 1 था, एंड देन वो रिजल्ट चले जाए, वो रिजल्ट मैं रिटर्न कर दूंगा। सिंस हम यहाँ रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं इसको हर उसके लिए, क्योंकि ये बैक ट्रैक हुआ था, मेरा 1 1 इसमें चले जाएगा, एंड देन फिर इस पे वापस होगा, फिर जो भी रिजल्ट आएगा वो वापस इसमें चले जाएगा और इसमें स्टोर कर लेंगे, देन वापस होगा, और एंड में ऊपर आते 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 हमारा पूरा हो जाएगा। इसको रन करके देख लेते हो। ओके, यहाँ पर आई लिस्ट में, ओके यहाँ पर n नहीं आना था, यहाँ एक्चुअली m आना था, ओके, क्योंकि हमने यहाँ से इसका साइज लिया। रन कर लेते हैं एंड एक्सेप्ट हो गया, सबमिट करके देख लेते हैं। आई लेस देन यहाँ पर वापस हमने n कर दिया, यहाँ m-1 था, सबमिट कर लेते हैं एंड इट्स एक्सेप्टेड। बस